दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि विजय लक्ष्मी जी ने बेईमानी करते हुए अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने छोटे बेटे समय के नाम पर कर दी और अपने बड़े बेटे सारांश को कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से सारांश की दादी माँ कुंती देवी बहुत दुखी थी और वह अपनी सारी संपत्ति सारांश को देना चाहती थी। आइए देखते हैं कि दादी माँ के पास आखिर कौन सी संपत्ति थी। वैसे भी अब तो मेरी जाने की उम्र हो ही चुकी है, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगी कि शायद तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। लेकिन मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं, इसलिए मुझे जो करना है मुखिया जी के सामने करूंगी। और उन्होंने जिद करके गांव के मुखिया को अपने घर पर बुलाया। मुखिया जी घर पर आ चुके थे। कुंती देवी ने उनके सामने बोला, मेरी बहू ने अपने पति की संपत्ति, जो कि दो जगह पर जमीन थी, उनमें से एक जमीन बेचकर अपने प्यारे छोटे बेटे को साइकिल की दुकान करवा दी और दूसरी जमीन भी उसके नाम ही करने की बात कर रही है, क्योंकि वह उसकी है, वह जिसे चाहे दे। और उसके पास जो थोड़े बहुत जेवर है उसे भी वह अपनी छोटी बहू को ही देने की बात कर रही है। अपने बड़े बेटे बहू को मेरी बहू ने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े पोते सारांश को देना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों के सामने यह बात बोल रही हूँ और आप लोग इसके गवाह हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति आप लोगों के सामने सारांश के सुपुर्द कर दी जाए और उनमें से कुछ भी समय को न दिया जाए। मुखिया जी भी हैरान थे कि यह कुंती देवी कैसी बातें कर रही है, उनके पास है ही क्या। कुंती देवी ने आगे बोला, मैंने गले में यह चेन, दो कंगन और बालियां पहन रखी हैं। यह सब कुछ तो मैं सारांश को देना ही चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा जो कुछ भी है वह सब कुछ भी मैं अपने बड़े पोते सारांश को ही देना चाहती हूँ। यह सब कुछ सुनकर समय और विजयलक्ष्मी जी हंस रहे थे कि इतनी सी बात के लिए मुखिया जी को बुला लिया। वह तो वैसे भी उसे दे देती, हम उसमें से कोई हिस्सा नहीं मांगते। कुंती देवी ने आगे बोला, और मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो मेरे अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी है, तो मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद वह सारे पैसे भी सारांश को दे दिए जाए। मुखिया जी भी सोच रहे थे कि शायद कुंती देवी की उम्र के साथ पागल हो गई है और अपने दो चार जेवरों की तुलना एक जमीन के बड़े टुकड़े से कर रही है। उसके बाद कुंती देवी को सांत्वना देते हुए मुखिया जी ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल अम्मा जी, आपने यह जो जेवर पहन रखे हैं यह सारा कुछ हम सारांश को दिलवा देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और आपके पास जो थोड़े पैसे हैं उनसे आपका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। अब आप परेशान मत होइए। सारांश भी सोच रहा था कि चलो, कम से कम माँ ने ना सही, दादी माँ ने तो उसके बारे में सोचा कि उनके पास जो कुछ भी संपत्ति है वह उसे दे दी। कुंती देवी ने आगे बोला, अरे नहीं मुखिया जी, मेरा वह बक्सा है ना, वह मैं अपने बड़े पोते सारांश को देना चाहती हूँ। और यह रही उसकी चाबी, यह मैं आपको दे रही हूँ। और मेरी मृत्यु के बाद यह सारा कुछ आप सारांश के सुपुर्द कर दीजिएगा और अपने सामने उसे उसका हक दिलवा दीजिएगा। इसमें से कुछ भी समय को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही काफ़ी बेईमानी कर ली है अपने भाई के साथ। यह सब कुछ सुनकर समय मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, दादी माँ आखिरी वक्त में पागल हो गई हैं। आखिर उनके पास उस टूटे फूटे बक्से में है ही क्या? दो चार पुराने कपड़े और कुछ पैसे जो उन्होंने बचा कर रखे होंगे, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। और तो कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, बस यही देखा है कि अपने बक्से की हिफाजत दादी माँ करती रहती थी, कभी किसी को छूने नहीं देती थी और ना ही उस बक्से को वहाँ से हिलाने देती थी। लेकिन हाँ, जब भी वह बक्सा खोलती थी तो बच्चे उसके आसपास देखने के लिए खड़े रहते थे और विजय लक्ष्मी जी वहाँ पर खड़ी रहती थी, पर उसमें कुछ पुराने कपड़े और बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए समय आश्वस्त था कि दादी माँ इस उम्र में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। सारांश भी सोच रहा था कि कम से कम इस उम्र में ऐसी हालत में भी दादी को उसकी फिक्र तो है।
उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी की चिंता तो है। कुंती देवी अपनी आखिरी सांसें तो गिन ही रही थी। मुखिया जी के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई और फिर सारांश ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया और सारे काम निपट जाने के बाद मुखिया जी अपने वादे के अनुसार सारांश को उस बक्से की चाबी देते हुए बोले, तुम्हारी दादी की अंतिम इच्छा यही थी। अब इस बक्से को खोलकर उसमें रखे पैसे को तुम निकाल सकते हो जो तुमने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में लगाए हैं। उसके अलावा उस बक्से में और जो कुछ भी हो वह सब तुम्हारा है। हमारे सामने तुम उस बक्से को खोल लो ताकि कुंती देवी तुम्हारी दादी माँ की आत्मा को शांति मिल सके और हम तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकें। सारांश ने मुखिया जी के सामने और अपने घर वालों के सामने उस बक्से को खोला। उसमें कुछ भी नहीं था। 2-4 पुरानी साड़ियाँ थी और कुछ पैसे जो कि कुंती देवी ने बताए ही थे। समय मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, बड़ा आया था यहाँ हिस्सा बंटवारा लेने के लिए। सारांश दादी माँ की साड़ियों को किनारे रख रहा था कि अब उन साड़ियों का क्या काम, उन्हें किसी को दे दिया जाएगा। साड़ियों को बाहर निकालते वक्त साड़ियों से एक छोटी सी पोटली गिरी। जब उस पोटली को खोलकर देखा गया तो उसमें एक चाबी और एक लिफाफा भी था जिसमें शायद कोई चिट्ठी रखी थी जिसे उसकी दादी ने अपने अंतिम समय में अपने कांपते हाथों से लिखा था। सारांश ने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था कि यह बक्सा कैसे खुलेगा। दादी माँ ने लिखा था, इस बक्से के तली में एक और बक्सा है जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है और ऊपर से दिखता नहीं। अंदर दाहिने तरफ के कोने में एक छेद है जहाँ यह चाबी लगती है। वहाँ पर इस चाबी को लगाकर इस बक्से की तली को खोल लो, खानदानी जेवर तुम्हें मिल जाएंगे। उस चिट्ठी में दादी माँ ने साफ लिखा था, मेरी बहू विजय लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और मैंने सोचा था कि जब मेरी मृत्यु के बाद मेरा बक्सा खोला जाएगा तो खुद ब खुद यह सब कुछ सामने आ जाएगा और दोनों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन मेरी बहू ने जो नाइंसाफ़ी मेरे बड़े पोते के साथ की है, मैं अपना सारा धन अपने बड़े पोते सारांश को देना चाहती हूँ। मेरी सास की मृत्यु के बाद मैंने और मेरी जेठानी ने इस बक्से को खोला था और हमें यह पोटली मिली थी और इस बक्से की तली को खोलने पर उसमें बहुत ज़्यादा सोने के जेवर मिले थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। हम दोनों देवरानी जेठानी ने उसे आधा आधा बांट लिया था। बाद में मेरे जेठ जेठानी अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद बेचकर यहाँ से किसी और राज्य में जाकर बस गए और अब तो उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, तो उन्होंने अपने हिस्से के जेवर शायद अपने बेटे बहू को दे दिया होगा। लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई और इसी बक्से में सारा कुछ रहने दिया। सोचा था जिस तरह मेरी सास की मृत्यु के बाद यह बक्सा खुला था और हमें वह संपत्ति मिली थी, वैसे ही मैंने सोच लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद यह बक्सा खुलेगा और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा मेरे जितने भी वारिस होंगे उनमें बटेगा। मेरा तो एक ही बेटा बहू है, बेटा तो अब रहा नहीं, लेकिन 2 पोते हैं, तो मैंने यही सोचा था कि मेरी मृत्यु के बाद दोनों आपस में इसे बांट लेंगे। लेकिन नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि यह सारा कुछ सारांश अकेले रखे। जब उस बक्से को चाबी लगाकर खोलकर देखा गया तो सब हैरान हो गए। बक्से में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोने के जेवर भरे थे जिनकी कीमत आज भी करोड़ों में थी। इतना ज़्यादा सोना उन्होंने कभी नहीं देखा था जिसे दादी कुंती देवी ने इतने सालों तक संभाल कर रखा था। खैर, मुखिया जी के सामने ही वह सारे जेवर सारांश के सुपुर्द कर दिए गए और सारांश आज मन ही मन अपनी दादी माँ को प्रणाम कर रहा था और बोल रहा था, माँ ने तो उसके साथ बेईमानी कर ली, लेकिन दादी माँ ने जाते जाते उसके साथ इंसाफ कर दिया। समय को अब बहुत जलन हो रही थी और वह उन जेवरों में से आधे जेवर लेना चाहता था, लेकिन मुखिया जी के डर की वजह से वह चुप था और सारांश वह सारे जेवर लेकर और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जा चुका था, क्योंकि माँ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि वह माँ को अपने साथ चलने के लिए बोलता। माँ तो अभी भी अपनी सास के जेवरों को बराबर बांटने के लिए सारांश के ऊपर दबाव डाल रही थी और पता नहीं किस मुंह से वह ऐसा बोल रही थी।
लेकिन सारांश ने भी सोच लिया था कि जैसे उसकी माँ और भाई ने उसके साथ स्वार्थ दिखाया है, वह भी अब स्वार्थी होकर दिखाएगा। और वह सारे जेवर लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया। मुखिया जी के रहते किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई सारांश के ऊपर कोई दबाव डालने की।